हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अन्य महासागर, लाल सागर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दक्षिण चीन सागर। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल ही में दक्षिण चीन सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है और जिसमें भारत की तरफ से INS रणविजय और INS कोरा ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन डॉलर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक और भारत ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण किए जाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल। इस चारों ऑप्शन में से क्या सही है? तो सही आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें सौरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। साथ ही मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है अनिल बैजल, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिन्हें हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है संजय जे मेहता, NK सिंह, VK अहलुवालिया, संजीत जी सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो 1992 में IEG के अध्यक्ष थे। उनके नाम की सिफारिश डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी।
और हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण या फिर 12वां संस्करण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 5वां संस्करण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DISC को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया है, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो ऑप्शन है इसरो, DRDO, यूनेस्को या फिर नासा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए एक एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी? जापान, भारत, चीन, अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तेजी से कम होती जन्म दर को रोकना है। इस नीति निर्माताओं ने देश में जनसंख्या की संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त हो रही है। कल फिर मिलेंगे इसी समय करंट अफेयर के नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।